तो वेलकम बैक, ओम नमः शिवाय। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो कि है राहु जब आपके नटाल प्लैनेट पे ट्रांजिट करता है तो कैसा रिजल्ट देता है करके। देखिए केतु कैसा रिजल्ट देता है उस पर मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आज मैं बात करूँगा राहु का। और देखिए राहु जब ट्रांजिट करता है उसके जो 18 महीने होते हैं यानी कि 1.5 ईयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो ट्रांजिट वाइज, बिकॉज राहु ऐसा प्लैनेट है जो अनप्रडिक्टेबल होता है और सडन चेंज लाता है। सडन चेंज देखिए एज अ ह्यूमन हम कभी भी सडन चेंज के लिए हम नहीं बने होते, हमारा ब्रेन या तो हमारी बॉडी वो सडन चेंज के लिए नहीं बना होता है, क्योंकि हम जो होते हैं वो टाइम टू टाइम डेवलप होते हैं। या तो फिर जैसे कि देखिए हमारे क्रिएशन में भी टाइम लगता है, एक पूरा ह्यूमन बन के बाहर आने में भी उसको 9 महीने लगते हैं। तो उसी तरीके से हमारा देखिए लाइफ का कर्म कह लीजिए या तो फिर आप किसी भी तरीके की लाइफ की छोटे से छोटी चीज़ों को आप देख लीजिए, उसमें टाइम लगता है। एज अ ह्यूमन हमें उसे पाने में, अचीव करने में, हमारे गोल्स होते हैं या तो फिर हमारे फैमिली से रिलेटेड, लव से रिलेटेड कोई भी चीज़ होता है उसको टाइम लगता है। बट राहु क्या है, उसके पास टाइम नहीं है, उसे इमीडिएट एक्शंस चाहिए होते हैं, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होते हैं। इसलिए जब राहु का इम्पैक्ट होता है हमारी ज़िंदगी में, जब उसका ट्रांजिट होता है तो हम इमीडिएट इम्पैक्ट से गुजरते हैं। इस वजह से ही राहु को देखिए बहुत लोग डरते हैं और बहुत लोग देखिए राहु एक तरीके से सेवियर का काम करता है। क्योंकि देखिए अगर आपका एक लाइफ है जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो जब भी राहु का ट्रांजिट होता है तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ अब कुछ चेंज हो सकता है या तो फिर वर्स्ट हो सकता है। बट जो आपका ज़िंदगी में जो वो हम कहते हैं ना कि जो फ्लैट लाइफ चल रही थी उसमें चेंजेस राहु ही लाता है। इस वजह से राहु का ट्रांजिट को देखिए बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है केतु के ट्रांजिट के साथ, क्योंकि केतु कोई चीज़ ख़त्म करेगा, राहु कोई चीज़ आप कोई ट्रबल है तो ट्रबल में डाल देगा, या तो फिर कोई भी ट्रबल है वहाँ से चालाकी से निकलने में आपको मदद करेगा। तो देखिए राहु जब भी ट्रांजिट करेगा, जैसे कि आपके नटाल चार्ट में कभी भी जो भी प्लैनेट है, मैं प्लैनेट को कवर करता हूँ, तो यूजुअली देखिए सन से अगर मैं शुरू करूँ, जब भी सन के ऊपर आपका राहु ट्रांजिट करेगा, देखिए जिसको समझ नहीं आ रहा ये वीडियो मैं समझा देता हूँ। देखिए आपका एक बर्थ चार्ट है जहाँ पे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, बट जैसे राहु 18 महीने के लिए ट्रांजिट करता है तो उस ट्रांजिट के ऊपर जाता है। फॉर एन एग्जांपल अगर आपके जेमिनाइन साइन में आपका मून बैठा हुआ है, तो राहु जब जेमिनाइन साइन में आएगा तो आपके मून के ऊपर ट्रांजिट कर रहा होगा, तो उस पर क्या रिजल्ट्स होता है वही मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो जैसे कि सन को पकड़ लेते हैं, अगर सन के ऊपर से देखिए यूजुअली जब राहु ट्रांजिट करता है तो देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ पर हो, ठीक है, क्योंकि सन आपका देखिए स्टेमिना होता है, आपकी एनर्जी होती है, और आपका जो एक आप कह सकते हो कि जो अंतरात्मा होती है, जितना अच्छा आपका सन होता है उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होते हो। तो सन एक अच्छे पोजीशन में, सन एक बैड प्लेसमेंट में सिंपल सा फ़र्क यही होता है कि एक में कॉन्फिडेंस होना, एक में लो ऑफ कॉन्फिडेंस होना, लो ऑफ सेल्फ एस्टीम होना। और कहीं कहीं पे सन देखिए बहुत अच्छे पोजीशन में हो जाता है तो जहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस भी दिखाई देता है। जैसे कि सन एक्सॉल्टेड भी है, 10th हाउस या फर्स्ट हाउस में है, उधर से जुपिटर भी उसको एस्पेक्ट है, जुपिटर भी साथ में बैठ जाता है, तो ऐसे पर्सन में ओवर कॉन्फिडेंस बहुत हो जाता है। तो जब यहाँ पे राहु सन के ऊपर ट्रांजिट करता है तो जो भी कॉन्फिडेंस है, जो भी आपका सेल्फ एस्टीम होता है ना, उस पर डाउट क्रिएट करता है। आप जब भी आप देखोगे कि राहु जब आपके सन के ऊपर से ट्रांजिट करेगा आपके नटाल चार्ट में, फॉर एग्जांपल किसी का भी आप देख लो, कहीं पे भी सन बैठा होगा, फॉर एन एग्जांपल एरीज साइन में सन बहुत अच्छा होकर बैठा हुआ है, वहाँ पे अभी जैसे कि देखिए राहु ट्रांजिट कर रहा है, सेल्फ डाउट बहुत हुआ होगा, सडन इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में हुए होंगे। जैसे कि देखिए फॉर एन एग्जांपल आप एक जिम जाने वाले बंदे हो जो अपना बहुत ख्याल रखते हो, या तो फिर आप कोई सेल्स के बंदे हो जहाँ पे आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, राहु ने आपको ऐसे इस ट्रांजिट से आपको ऐसा कर दिया होगा कि या तो आपकी हेल्थ ऐसी तरीके से इश्यूज आए होंगे जहाँ पे आपने 3-4 महीने आप वो जो रिचुअल्स आप फॉलो करते थे, या जो आपने वो रूटीन था आपका हेल्थ से रिलेटेड या अपने आप को देखने का रिलेटेड। देखिए मैंने सेल्स वालों को देखा है, जितना एक एक्टर अपना ध्यान रखते हैं खाने पीने में, उतना ही ध्यान सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले भी रखते हैं, खास करके सेल्स वाले बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो आपने देखा होगा कि उस रजीम में आपका कट ऑफ हो गया है, आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जहाँ पे डॉक्टर ने बोला है कि ये जो आपका जो स्टाइल ऑफ लिविंग है इसको आपको थोड़ा रिलैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि आप एक पर्टिकुलर डाइट पे थे, वहाँ पे आप देखोगे कि राहु के ट्रांजिट ओवर सन की वजह से आप में वो
आप वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए हो, थोड़ा सा वहाँ पे ब्रेक आ गया होगा, जिस वजह से देखिए क्या होता है कि हम एक मशीन की तरह चलते हैं। हमारा एक रिचुअल होता है, हमारा एक रूटीन होता है जिसमें हम चलते रहते हैं, जो हमें ओवर द टाइम पीरियड कॉन्फिडेंस देता है। तो जब ऐसा ट्रांजिट हो जाता है कि आपके साथ सपोज देखिए, मैंने 2-3 अभी बीच में देखे चार्ट देखे जहाँ पे इस ट्रांजिट की वजह से एक्सीडेंट हुआ है पर्सन का। एरीज पे सन है, एरीज पे सन है और वहाँ पे राहु ट्रांजिट कर रहा है, पर्सन एक्सीडेंट से ग्रसित हुआ है। तो ऑब्वियसली आपको जब एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएगी बॉडी में, तो हेल्थ इश्यूज़ आपको आएंगे और आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए बेड रेस्ट भी लेना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें देखिए। दूसरी चीज़ें, सन देखिए फादर को शो करता ही है, तो फादर के साथ आपका देखिए फाइट होना बहुत लाजमी हो जाता है किसी न किसी इशू को लेके। जैसे कि ये भी देखा गया है कि यूजुअली आप इस टाइम पीरियड में आपको प्यार हो रहा है और आपके घर वाले, आपके फादर बेसिकली उस जो भी पर्सन है उसको लाइक नहीं कर रहे, और यहाँ पे आपके मतभेद होने के चांसेस बन जाते हैं और फादर ऐसी ऐसी बात बोल देंगे कि आपका ईगो बहुत हर्ट होगा। देखिए बेसिकली सन के ऊपर से जब भी राहु जाएगा, ईगो बहुत हर्ट होगा, आपका बहुत ज़्यादा सर झुका के जीने वाला सिचुएशन क्रिएट कर देगा राहु। अब जैसे देखिए राहु मून के ऊपर ट्रांजिट करता है, तो देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा असमंजस की स्थिति हो जाती है, बिकॉज या तो ये मून को बहुत बूस्ट कर देगा राहु। जैसे कि देखिए अगर मून आपके स्वाति नक्षत्र में फॉर एन एग्जाम्पल, और वहाँ पे आपका मून बैठा हुआ है और राहु उसके ऊपर ट्रांजिट कर रहा है, तो राहु का नक्षत्र भी हो गया और मून जो पहले से इंडिपेंडेंट है यहाँ पे ओवर इंडिपेंडेंस पे चला जाएगा। मतलब कि अब वो सिर्फ अपनी ही सुनेगा, अपनी ही करेगा, मतलब कि लाइफ में बहुत बड़े बड़े रिस्क लेगा। मतलब कि कभी उसने ऐसा रिस्क सोचा नहीं होगा कि वो यार 3-4 साल पहले ऐसे रिस्क में ले सकता था, बट सडनली राहु उसको प्रॉम्प्ट करेगा, ये रिस्क ले ले और वो पर्सन रिस्क ले लेगा। कुछ भी हो सकता है, रिलेटेड टू मैरिज हो सकता है, रिलेटेड टू किसी के साथ एसोसिएशन हो सकता है। जैसे कि देखिए जैसे एक्टर होते हैं वो सडनली बिकनी, ऐसा एक्ट्रेस जो हमेशा साड़ियों में ही दिखती थी, सडनली आप देखोगे कि उनका इंस्टा पे बिकनी में शूट हो गया, सडनली पूरा मेकओवर हो जाता है उनका। और ये राहु काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट भी दे देता है मून के ऊपर जब ऐसे सिचुएशन में ट्रांजिट करता है। बट यूजुअली जब मून जैसे कि देखिए लैंड साइन में होता है, फॉर एन एग्जांपल टॉरस में जहाँ पे वो एक्सॉल्टेड होता है, और वहाँ पे जब राहु ट्रांजिट करता है तो एक बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स का एक आइडिया देता है। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा आपको लग्जरी की ओर आकर्षित करेगा, काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस चीज़ों पे स्पेंडिंग करने के लिए उकसाएगा, ब्रांड्स पे आपको खर्चा करने के लिए बहुत ज़्यादा उकसाएगा। बट जो देखिए स्टॉक मार्केट में है, जो फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हैं, वहाँ पे ये राहु बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी भी देखा। जो हम देखते हैं ना कि कुछ लोग जो होते हैं एक विंडो में मार्केट में घुसते हैं और बड़ा पैसा बना के निकलते हैं। जैसे कि देखिए उन्होंने किसी मल्टी बैगर स्टॉक को पकड़ लिया और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कमाया। तो मल्टी बैगर स्टॉक एक टाइम पीरियड पे चलता है, तो जिसका भी जैसे देखिए राहु अभी एक्सॉल्टेड होता है कुंडली में, मून एक्सॉल्टेड होता है कुंडली में, उसके ऊपर से जब राहु जाता है तो ऐसे इवेंट्स आपको देखने मिलते हैं। तो जैसे देखिए अभी राहु आपको देखिए अगर मरकुरी के ऊपर से जाए तो मेरे हिसाब से देखिए जब भी मरकुरी एंड राहु का अगर देखिए कुंडली में भी कंजंक्शन या प्लेसमेंट होता है तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट आता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन को शो करता है। बहुत लोग बोलते हैं कि पर्सन बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है राहु, ऐसा नहीं होता। राहु भी बुद्धि होती है, राहु से बड़ा बुद्धि आपके कुंडली में कुछ नहीं है। राहु के लिए बस वो उतना सा सर ही काफ़ी है पूरे ग्रहों को हिलाने के लिए। इस तरह से आप समझ सकते हो कि वो कितना बुद्धिमान है। मरकुरी जो प्रैक्टिकल थिंकिंग है और आपका रियल जो इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। आप अगर कमरे में बंद हो, आपके पास 2 ऑप्शन है, चिल्ला के रो के बेहोश होकर गिर जाओ, या तो फिर प्रैक्टिकल होकर सोचो कि इस कमरे से मैं लॉक हो गया हूँ, कैसे बाहर निकल सकता हूँ। वो आपका मरकुरी होता है। यहाँ पे जब राहु आ जाता है तो राहु जब ट्रांजिट करेगा मरकुरी के ऊपर से तो ये इसको दुगनी इंटेलिजेंस देगा, बोलेगा अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। बट ये जो राहु जब मरकुरी पे ट्रांजिट करता है, यही सबसे ज़्यादा स्कैम होने का टाइम होता है। जैसे कि देखिए जैसे आप IT डिपार्टमेंट हो, ऐसे कोई डिपार्टमेंट हो जहाँ पे आप 2-5 कर सकते हो। 2-5 का मतलब आप समझ गए होगे क्या है करके। तो वैसे चीज़ों को करने के लिए राहु बहुत प्रॉम्प्ट करता है मरकुरी को, क्योंकि मरकुरी भी प्रैक्टिकल है, उससे भी चीज़ें वर्क शुड बी डन एट एनी कॉस्ट।
तो जब राहु उसके ऊपर से जाता है तो बहुत ज़्यादा चांस बनाता है कि ये कर लो, वो कर लो। जैसे कि देखिए आपने हैक कर लिया किसी का, जैसे देखिए जमतारा वेब सीरीज़ किसने देखी, जहाँ पे आप फ़ोन करते थे, पैसा जो कि ओटीपी मांग के आ जाता था। ये सब मरकुरी ओवर राहु ट्रांजिट पीरियड में देखा जाता है कि पर्सन में वो सारी एबिलिटी होती है, तो वो यूजुअली ऐसे चीज़ों में घुस जाता है। यहाँ पे आध्यात्म ख़त्म ही हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी ख़त्म ही हो जाता है जब राहु मरकुरी के ऊपर जाता है। तो यहाँ पे दो ब्रेन ये सोचते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है ना, यहाँ पे हम कितना हो सके कमा सके, कितना हो सके कर सके, अपने लिए कर लें। तो मरकुरी भी फास्ट मूविंग प्लैनेट है, राहु को अभी अभी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा स्कैम, या आप कह सकते हो कि बहुत अच्छा रॉबिनहुड चोर उसे दिखाता है। देखिए अब इसे अच्छा बुरा ये इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये यूजुअली देखा है। एक पर्सन आया था कोविड के टाइम, कोविड के टाइम भी बहुत पैसे कमा रहा था, जिसके कुंडली में मैंने ये देखा था, और ये 8th हाउस में हो रहा था, और ये बहुत अच्छे से गवर्नमेंट को चूना लगा रहा था। तो ये जो है इमोशनलेस ट्रांजिट होता है जब मरकुरी के ऊपर राहु होता है। जितना हो सके बुद्धि का अपमोस्ट उपयोग करके अपना काम निकालने वाला टाइम पीरियड होता है। अब बेसिकली ये डिपेंड होता है कि कहाँ पर हो। 10th हाउस में होता है तो पर्सन उस टाइम पीरियड में कुछ बड़ा कर ही लेगा। 4th हाउस में मैंने यूजुअली देखा है, अगर मरकुरी के ऊपर राहु ट्रांजिट कर रहा है तो यहाँ पे रिफ्ट लाता है फैमिली में, और शायद काफ़ी टाइम पे देखा है कि फैमिली या तो इसे बाहर निकाल देगी या तो ये फैमिली छोड़ देता है। तो ऐसे इवेंट्स भी काफ़ी टाइम पे देखा गया है। अब जैसे कि देखिए राहु जब जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट करता है तो ये एक जो प्लेस है ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। यहाँ पे पहले से ही सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जुपिटर के ऊपर जब राहु ट्रांजिट करता है उसे एक मौका मिलता है जहाँ पे वो जुपिटर को बदनाम कर सके। देखिए जुपिटर का सबसे बड़ा दुश्मन राहु है। हम सोचते हैं कि शुक्र है, शुक्राचार्य है, नहीं, उसका सबसे बड़ा दुश्मन राहु है, क्योंकि राहु को हमेशा लगता है, अगर आप माइथोलॉजिकली देखें, कि जुपिटर ने एंड मौके पे उनका साथ नहीं दिया। वो बहुत ज़्यादा सूर्य के प्रति उनकी जो कि सर्विस ज़्यादा सही थी, और वो अगेंस्ट राहु के हमेशा खड़े होते। तो जब भी राहु को मौका मिलता है गुरु के ऊपर कीचड़ उछालने का, तो वो सबसे पहले वही करता है। इसीलिए जब भी जुपिटर से ऊपर से राहु ट्रांजिट करता है तो नाम खराब होने के सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं, और ख़ास करके गुरुओं के। जैसे को इंडिया में आज की डेट में आप देखिए क्या हो रहा है, जितने भी गुरु हैं कहीं ना उनका नाम खराब हो ही जाता है। अभी देखिए आप कोई भी गुरु को देख लीजिए, कोई भी रिलीजन का हो, उनका नाम खराब होगा ही। बिकॉज देखिए जैसे कि देखिए इंडिया का मैप अगर आप देखोगे तो एसेंडेंट में राहु है, उस वजह से जो देश गुरुओं का होता था वहाँ पे हमेशा गुरु बदनाम हो गए। और राहु जब ट्रांजिट करता है जुपिटर के ऊपर, आपका बिलीफ सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, आपको सेल्फ डाउट क्रिएट करेगा, और आप कहीं ना कहीं पास्ट का कोई आपने कुछ गलत किया हो वो उठा के राहु दिखा देगा, देखो जिस पे तुम इतना ट्रस्ट कर रहे थे ना वो बंदा ऐसा है करके। मतलब कि आपने उस दुनिया को ही छोड़ दिया होगा, उस दुनिया से आपका कोई वास्ता ही नहीं होगा, आप बहुत प्योर पर्सन बन गए। बट राहु जब गुरु के ऊपर ट्रांजिट करेगा तो वो पूरा वो आपका उस उतना पीरियड तो आपका ख़राब करके ही जाएगा किसी ना किसी तरीके से। और काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि वुमन जो सडनली मैरिज करते हैं वो यही टाइम पीरियड में करते हैं, और ख़ास करके वो रॉन्ग मैरिज हो जाता है, आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ रिलीजन। ये सबसे टेंटेटिव टाइम होता है वुमन के लिए। हम आजकल जैसे न्यूज़ में देखते हैं कि फंसा दिया किसी बंदे ने, कुछ और रिलीजन का था, कुछ और रिलीजन का, वो यही टाइम पीरियड रहता है। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत होती है ऐसे टाइम पीरियड में। अब देखिए जैसे राहु आपके वीनस में ट्रांजिट करता है तो ये एक तरीके का देखिए अच्छा भी है, बट ये काफ़ी टाइम पे बुरा भी होता है, क्योंकि पर्सन शायद अपने उसकी कुंडली में जो वीनस है उससे काफ़ी ज़्यादा खुश होगा, बट कहीं ना कहीं राहु उसके ऊपर आके उस वीनस को पुश कर देगा काफ़ी ज़्यादा। यानी कि जैसे कि मैन होगा, आप देखोगे कि आपकी वाइफ बहुत पुशी हो जाएगी लग्जरी से रिलेटेड, या तो आपको और पैसा स्पेंड करने के रिलेटेड। जैसे मैन के चार्ट में जब राहु के ऊपर से वीनस के ऊपर से राहु गुजरता है तो वाइफ सडनली बहुत खर्चा आपसे कराती है। जैसे कि अगर ये 12th हाउस में है वीनस आपका, वहाँ पे राहु है, वाइफ के हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे, कुछ ना कुछ उसका लगा रहेगा। जैसे कि 6th हाउस में हो रहा है तभी भी हेल्थ इश्यूज़ होंगे, बट आप देखोगे कि आप वाइफ जो है आपको दूसरों के लिए आपसे बहुत खर्चा कराएगी, ये चीज़ आप देखोगे। बट ओवरऑल पैसा जनरेट भी होता रहेगा, बट पैसा जो है सेव नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं राहु और वीनस हमेशा देखिए
ओवर द टॉप ही करते हैं ज़िंदगी में। और जब दोनों, जैसे कि अब राहु वीनस के ऊपर से जा रहा है, तो वहाँ पे अटमोस्ट एन्जॉयमेंट पर्सन देखता है। जैसे 5th हाउस में होगा, सबसे ज़्यादा ट्रैवल करेगा, पार्टी करता रहेगा, बहुत पैसे कमाए होंगे, 1 रुपया भी वो बचा नहीं पाएगा जब तक वो ट्रांजिट गुजर नहीं जाता। राहु मार्स के ऊपर एक डेंजर ट्रांजिट होता है, बिकॉज यहाँ पे आपको ब्लड से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, भाई से आपका अचानक से फाइट हो सकता है, आपके खुद के सडन एक्सीडेंट्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा सडन एक्सीडेंट्स जब भी केतु मार्स के ऊपर ट्रांजिट करे या राहु मार्स के ऊपर ट्रांजिट करे। राहु जब मार्स के ऊपर ट्रांजिट करे, कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव मत कीजिए। राहु मार्स के ऊपर जब भी ट्रांजिट करेगा तो ड्रिंक एंड ड्राइव अगर आपने कर लिया, आपके 99% में बोलता हूँ चांसेस आपके एक्सीडेंट होने के हैं। वैसे तो होता ही है 100% चांसेस अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करो, बट यहाँ पे जब अगर राहु और मार्स के ऊपर से ट्रांजिट करता है, ड्रिंक एंड ड्राइव कभी मत कीजिए। कोई भी आप हैवी डोज ऑफ मेडिसिन से आपको कभी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। खास करके देखिए, किसी का मार्स है 8th हाउस में और वहाँ पे राहु ट्रांजिट कर रहा है, आपको कोई भी ब्लैक मैजिक के थ्रू आपको ये कर सकता है। तो आपको कभी भी बाहर पानी पीने, खाना खाने, ये सब पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। स्टमक से रिलेटेड बहुत बड़े इश्यूज हो सकते हैं, इंटेस्टाइन से रिलेटेड बहुत बड़े इश्यूज हो सकते हैं, अपेंडिक्स के जो ऑपरेशन हो सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें राहु ट्रांजिट ओवर मार्स के टाइम देखा जाता है। ऑब्वियसली देखिए, बीमारी की कुंडली तो सबके अलग होती है, बट ये सारी चीज़ें उस टाइम पीरियड में होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वायलेंस, गुस्सा बहुत आना, मार्स 1st हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहा है, माइंड बहुत वायलेंट हो जाता है, गुस्से से भरा हुआ रहता है हमेशा। तो उस टाइम पे मेजर आपके हाथों आप एक, हमने सुना है कभी कभी ऐसा आदमी, मतलब कभी उसने मच्छर नहीं मारा, उसने इंसान मार दिया। तो ये राहु ओवर मार्स ट्रांजिट होता है। अब देखिए, जैसे कि राहु अगर आपके शनि के ऊपर ट्रांजिट करे, तो ये ट्रांजिट जो होता है, देखिए शनि महाराज कर्म होते हैं और राहु जो है कर्म को भरम करने वाला आदमी होता है। वो क्या करेगा, फॉर एन एग्जाम्पल, आपका शनि महाराज जी 10वें घर में बैठे हुए हैं, राहु ट्रांजिट करेगा। जब भी 10वें घर में शनि होता है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कंपेयर टू दूसरे लोगों से ज़्यादा आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप देखोगे कि आपका दोस्त 5 साल में आप दोनों ने एक ही साथ जर्नी शुरू किया था, आपका दोस्त आज 2 BHK 3 BHK ले लिया उसने बॉम्बे में, आप वहीं पे बैठे हो, अभी भी आपका कुछ हुआ नहीं है, आप सोच रहे हो लेने का। तो ऐसे सिचुएशन में जब राहु ट्रांजिट करता है ना कर्म के ग्रह के ऊपर, तो राहु क्या करता है, कर्म के ग्रह को समझाता है शॉर्टकट है कि नहीं ज़िंदगी में, सारा कुछ का ईमानदारी से करना है ज़िंदगी भर। तो यहाँ पे राहु, अब मैंने 10वां अगर क्यों बोला कि ये सोचेगा कि क्यों ना मैं कुछ और कर लूँ, वर्क से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट से मनी कमाने का और कर लूँ। मेरी जो कंपनी के क्लाइंट है, मैं इतने साल से एक्सपीरियंस है, मैं क्या यहाँ पे और कुछ कर सकता हूँ, क्लाइंट से डायरेक्ट जाके डील कर सकता हूँ। शनि महाराज अंधेरा होते हैं, राहु चोर होता है। अगर सिंपल वर्ड में कहा जाता तो अंधेरे में चोरी करना, जो हम मून लाइटिंग जो कहानी सुन रहे थे कि यहाँ पे पर्सन जॉब कर रहा है, उसके लिए भी काम कर रहा है, जो बीच में नहीं इन्फोसिस के बहुत बड़े हमने सुने थे। तो ऐसे सिनारियोस राहु जब शनि महाराज के ऊपर ट्रांजिट करता है तब देखने मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये ट्रांजिट देखिए, जब भी शनि महाराज आपकी कुंडली में 8वें, 6ठे या 12वें घर में हो, दुष्यंत हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहा हो, तो ये कभी कभी आपको मृत्यु के बहुत ज़्यादा करीब लेके जाएगा। होगी कि नहीं वो आपकी कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, बट आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 12th हाउस में खास करके सब लाइफ का सबसे बड़ा बिट्रेल के चांसेस शनि महाराज 12th हाउस में है और राहु ट्रांजिट कर रहा तो होगा। 2nd हाउस में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है कि जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी वो राहु आपसे लुटवा दे। बट अभी इसमें देखिए बहुत कुछ है कि शनि महाराज अगर बहुत एक्सॉल्टेड पोजीशन में 2nd हाउस में, जैसे कि आपका 2nd हाउस तुला हो जाता है, वहाँ पे राहु है, तो वृद्धि भी होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। बिकॉज एंड ऑफ द डे राहु महाराज जो है वो जो कि आपके अनप्रेडिक्टेबल ही है, क्योंकि उसे भी रिजल्ट्स देना है। अब बहुत कुछ है कि ट्रांजिट आपकी ज़िंदगी में कब और कहाँ पे हो रहा है, उसी पे सब कुछ ये निर्भर करता है काफ़ी ज़्यादा। आपकी एज क्या है, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल भी एक ग्रह की होती है। तो मैंने सारे प्लैनेट्स कवर कर दिए। लास्ट टाइम मैंने केतु के टाइम पे आई थिंक मार्स कवर नहीं किया था, मरकुरी कवर नहीं किया था, बट यहाँ पे मैंने सबको कवर कर दिया। तो टाइम का प्रॉब्लम था, आज टाइम का नहीं है, तो मैंने सारे ग्रह के ऊपर से जो ट्रांजिट हो रहे हैं राहु के, वो आपको बता दिए। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा।
आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, कंसल्ट करना है तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप नंबर डाल दिया, आप वहाँ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल मत कीजिए। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।